नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉन मिगुएल रुइज की किताब द 4 एग्रीमेंट्स या 4 समझौते के बारे में। ये किताब न पुराने टोल्टेक ज्ञान पर बेस्ड है, मतलब प्राचीन मेक्सिको की एक समझ है ये, और इसका मकसद है हमें पर्सनल फ्रीडम की तरफ ले जाना। इसमें ना 4 बहुत ही कह सकते हैं सिंपल लेकिन पावरफुल बातें बताई गई हैं। ये हमें उन सोच और डर के बंधनों से निकलने में मदद कर सकती हैं जो हम अक्सर खुद ही बना लेते हैं। तो चलिए जरा समझते हैं इनको। पहला समझौता है अपने शब्दों से निष्कलंक रहें। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड। इसका मतलब है ईमानदारी से बोलें, वही कहें जो आप मानते हैं, और बहुत जरूरी अपने शब्दों को खुद के या दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल न करें, गॉसिप न करें, है ना। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल, और रुइज इस पर बहुत जोर देते हैं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारे शब्द हमारे लिए स्वर्ग या नर्क बना सकते हैं यहीं, इसी दुनिया में। जब हम सच्चाई और थोड़ी दयालुता से बोलते हैं तो विश्वास बनता है, रिश्ते अच्छे होते हैं। लेकिन वही शब्द अगर लापरवाही से या पूरी नीयत से बोल दिए जाएं तो बहुत गहरा नुकसान कर सकते हैं। तो मतलब मेन बात यह है कि शब्द बहुत पावरफुल टूल है, बनाने के भी बिगाड़ने के भी। तो बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, होश में रहकर। हाँ, ये बात तो है। शब्दों का वजन होता है। और इसी से जुड़ा हुआ लगता है दूसरा समझौता, किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से ना लें। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। रुइस कहते हैं कि दूसरे लोग जो भी करते या कहते हैं वो हमारे कारण नहीं करते। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कभी कभी। हाँ, ये चैलेंजिंग है, बिल्कुल। क्योंकि हमारी आदत होती है ना हर चीज को खुद से जोड़ने की। लेकिन इसके पीछे का आइडिया बहुत गहरा है। देखिए, दूसरे जो भी कह रहे हैं या कर रहे हैं वो उनकी अपनी दुनिया, उनके अपने एक्सपीरियंसेस, उनके बिलीव सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। चाहे कोई तारीफ करे या बुराई करे, अगर हम उसे पर्सनली लेना बंद कर दें तो हम इमोशनली सेफ रहते हैं। एक तरह की शील्ड बन जाती है। अच्छा, मतलब एक तरह की भावनात्मक सुरक्षा मिल जाती है। हाँ, बिल्कुल। बाहरी बातों के असर से हम बच पाते हैं, अपनी शांति बनाए रख पाते हैं। और अगर हम दूसरों की बातें पर्सनली नहीं ले रहे हैं तो शायद हमें अपनी सोच पर भी ध्यान देना होगा। यही तीसरा समझौता काम आता है, धारणाएं न बनाएं। डोंट मेक अजम्पशंस। कितनी बार होता है ना, हम पूरी बात जाने बिना ही कुछ मान लेते हैं और फिर उसी को सच समझ के दुखी होते हैं या रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। हाँ, और ये बहुत कॉमन है। हम दिमाग में खाली जगह अपनी कल्पनाओं से भर देते हैं और अक्सर वो कल्पनाएं नेगेटिव ही होती हैं। रुइज इसका सिंपल सा हल बताते हैं। हिम्मत करके सवाल पूछो। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो पूछ लो, और आपको क्या चाहिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, वो भी साफ साफ बताओ। धारणाएं बनाने की जगह अगर सीधी बात हो तो कितने झगड़े, कितना ड्रामा, कितनी गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं। क्लैरिटी बहुत जरूरी है। सही बात है। सवाल पूछने और साफ बोलने की हिम्मत, ये वाकई जरूरी है। और शायद ये सब करने के लिए ही चौथे समझौते की जरूरत पड़ती है। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये जैसे सबको जोड़ता है। हाँ, ये बहुत अहम है। ये बाइंडिंग फोर्स जैसा है। और इसका मतलब परफेक्शन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब हर पल बदलता है। जब आप ठीक हैं, एनर्जेटिक हैं, तो आपका बेस्ट अलग होगा। जब थके हैं या बीमार हैं तो अलग होगा। रुइज कहते हैं, बस अपना उस पल का बेस्ट एफर्ट दो, न उससे कम न उससे ज्यादा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को कोसने से, पछतावे से बच जाते हैं, भले रिजल्ट वैसा ना मिले जैसा सोचा था। ये लगातार कोशिश और अपने प्रति थोड़ी दयालुता के साथ यही हमें आगे बढ़ाती है और असल में फ्री महसूस कराती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब की जो खूबी है वो इसकी सादगी में है। बातें गहरी हैं पर कहने का तरीका बहुत सीधा है। ऐसा लगता है कि इन्हें रोज की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। बिल्कुल, इसकी सिंप्लिसिटी और क्लैरिटी ही इसकी ताकत है। हाँ, ये भी है कि कुछ लोगों को शायद ये बातें थोड़ी रिपीटेटिव लगें, या जो लोग स्पिरिचुअल लैंग्वेज के उतने आदी नहीं हैं उन्हें थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती हैं। और इसमें कोई साइंटिफिक डेटा वगैरह तो है नहीं, ये अनुभवीय ज्ञान है। फिर भी इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। जो लोग पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं और एक ऑथेंटिक लाइफ जीना चाहते हैं, उनके लिए ये एक टाइमलेस गाइड जैसी है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। अगर इन 4 समझौतों में से कोई सिर्फ एक को भी पूरी तरह से अपनी जिंदगी में उतार ले तो उसकी अपनी पर्सनल रियलिटी में सबसे बड़ा बदलाव क्या महसूस होगा? इस पर सोचने से शायद एक नई दिशा मिल सकती है।